बात पड़ोसी देश बांग्लादेश की कहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं थम नहीं रहीं। सोमवार रात हिंदू दुकानदार शरद मणि की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। यह बीते 18 दिनों में छठे हिंदू व्यक्ति की हत्या है। मणि का गुनाह सिर्फ ये था कि उसने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिख दिया था कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई थी और अपने इलाके को मौत की घाटी बताया था। बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हिंदुओं पर हो रहे हमले और भारत सरकार ने इस मसले पर पड़ोसी देश की सरकार से कैसे नाराजगी जताई है, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में नफरत की ज्वाला धधक रही है। पिछले 24 घंटों में 2 लोगों का सरेआम कत्ल कर दिया गया है। ये है शरद चक्रवर्ती मणि, किराने की दुकान है और नरसिंदी जिले के रहने वाले हैं। इनकी बदमाशों ने हत्या कर दी और गलती थी फेसबुक पर पोस्ट करना। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद इन्होंने पोस्ट कर अपने क्षेत्र को मौत की घाटी बताया। लेकिन नरसिंदी के बदमाशों को ये पसंद नहीं आया और इन्हें मार डाला। इन दरिंदों की दरिंदगी इतनी बढ़ गई कि पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। 18 दिसंबर से कत्लों का ये सिलसिला शुरू हुआ। 18 दिसंबर को मेमन सिंह के दीपू चंद्र दास को मारा गया। राजवाड़ी के अमृत मंडल पर जबरन वसूली का आरोप लगाया और हत्या कर दी गई। बजेंद्र को मारा गया और दावा किया कि मजाक में गोली चली। खोकन चंद्र दास और राणा प्रताप बैरागी को भी बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। हिंदुओं का केवल नरसंहार नहीं किया जा रहा, बांग्लादेश की धरती पर हिंदू बहनों की आबरू पर भी हमला किया जा रहा है। 3 जनवरी को 44 साल की एक हिंदू विधवा महिला से गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने रेप के बाद उसे पेड़ से बांधकर पीटा। ये घटना बांग्लादेश के झेनाइदह जिले के कालीगंज इलाके में हुई। इतनी बर्बरता होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। नफरत की आग बांग्लादेश में धधक रही है और भारत में उसका खुलकर विरोध किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है हमारे लिए चिंता की कारण बना हुआ है। हिंदू लोगों का ऊपर अत्याचार दिन का दिन बढ़ ही रहा है। अब चुप्पी साधने से बैठने से काम नहीं चलेगा। जो बांग्लादेश में घटना घट रहा है तो भारत में भी उस प्रकार की घटना होगा। यूनिट सरकार स्वयं इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, इसीलिए इस तरह दंगा हो रहा है। It is necessary for India to actively take up this matter diplomatically with Bangladesh. सियासी गलियारों से निकलकर ये मुद्दा अब छोटे छोटे गली मोहल्लों में पहुंच गया है। लोग चाहते हैं कि अब बांग्लादेश की सरकार कुछ करे, क्योंकि ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के समय अल्पसंख्यकों पर हमले होते रहे हैं, जैसे 2001 में बीएनपी जमात गठबंधन के समय या पहले की घटनाएं। हसीना के शासन में कट्टरपंथी दबे थे और अब वो फिर सक्रिय है। शेख हसीना ने जमाते इस्लामी पे प्रतिबंध लगा रखा था, उसकी गतिविधियां बिल्कुल बंद थी। तो वो जो जिन्न था कट्टरपंथ वाला, वो बोतल में बंद था। यूनुस ने आके उसको जिन्न को बाहर निकाल दिया। वो अब बाहर फ्रीली घूम रहा है। जो हिंसा हो रही है वो कट्टरपंथी इन्हीं ताकतों के कारण हिंसा हो रही है। ये भी जान लीजिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या केवल उनके धर्म की वजह से नहीं की जा रही है। दरअसल हिंदू समुदाय को पारंपरिक रूप से अवामी लीग का समर्थक माना जाता है, जो सेक्युलर पार्टी है। इसके अलावा हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी बढ़ा, क्योंकि हसीना भारत की करीबी थी। कई रिपोर्ट्स कहती है कि ज्यादातर हिंसा राजनीतिक है। हिंदू इसलिए निशाना बने क्योंकि उन्हें अवामी लीग से जोड़ा गया, न कि सिर्फ धार्मिक कारण से। मुस्लिम अवामी लीग समर्थक भी प्रभावित हुए। लेकिन वजह जो भी हो, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर अब रोक लगाना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर के ये माना जा रहा है कि इलेक्शन तक शायद हालात इस तरह रहें, लेकिन इलेक्शन के बाद हालात में सुधार तभी है जब भारत अपने डिप्लोमेटिक चैनल का सही तरीके से इस्तेमाल करे और तारिक रहमान के साथ संबंध बेहतर हो। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। वैसे विदेशी मामलों के जानकारों का ये भी कहना है कि बांग्लादेश की निर्वासित पीएम शेख हसीना को जिस तरह से भारत में पनाह मिली है, उससे भी कट्टरपंथी भारत से नाराज हो गए हैं और इसका गुस्सा गरीब हिंदुओं पर निकाल रहे हैं। भारत सरकार इस मामले में बांग्लादेश के उच्चायोग से कई बार अपनी नाराजगी जता चुका है।
मगर ये हत्याएं हैं कि थम नहीं रहीं। बांग्लादेश में करीब 1.25 करोड़ हिंदू हैं जो कुल आबादी का 10% हैं। उनको इस तरह अकेले और बिना सुरक्षा के छोड़ना बांग्लादेश की अंतिम सरकार की घोर लापरवाही है।